कंट्रोलर्स को एक जांच करनी चाहिए कि इसका कारण क्या है। एक आनन फानन में एक एडवाइजरी किसी भी बोर्ड को बिठाए बगैर जारी करना अच्छी बात नहीं है। कफ सिरप को रोक देना और किसी अन्य कारण से ये गलत चीज है। कफ सिरप एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है और उसमें सलाह दी है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप ना दें तो बेहतर रहेगा। वैसे तो ये 5 साल के लिए उन्होंने सीमा बोली हुई है, उसमें भी सलाह है ये कि कोशिश करें कि 5 साल तक के बच्चों को भी कफ सिरप ना दें। इस समय मेरे साथ हैं आईएमए दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष अजय लेखी जी। सर, हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो एडवाइजरी आई है इसको कितनी गंभीरता से लोग लें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ड्रग कंट्रोलर्स को एक जांच करनी चाहिए कि इसका कारण क्या है। एक आनन फानन में एक एडवाइजरी किसी भी बोर्ड को बिठाए बगैर जारी करना अच्छी बात नहीं है। कफ सिरप को रोक देना और किसी अन्य कारण से ये गलत चीज़ है। मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को इन पे नियमों के ऊपर कंपनियों में जो स्पूरियस ड्रग्स बनाती हैं, जो कि छोटी छोटी कंपनियां आज कफ सिरप को लघु उद्योग तक को दे दिया। ये बड़ी बड़ी कंपनियों को, ब्रांडेड कंपनियों को ना देते हुए आज इन्होंने इस तरीके से इस कफ सिरप को दिया जो कि एक घातक होता जा रहा है। कोई भी व्यक्ति कफ सिरप बना लेता है और 500 रुपए में 5 लीटर कफ सिरप बेच देता है। वो कफ सिरप क्वैक्स यूज कर रहे हैं और सब यूज कर रहे हैं। बदनामी होती है कफ सिरप की। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये इस कफ सिरप को बनाने वाला कौन था, क्या उसके अंदर मटेरियल था, क्या उसने मात्रा उसकी ड्रग की ठीक डाली कि नहीं डाली। सर, मध्य प्रदेश में जब कई बच्चे खत्म हुए उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने तमिलनाडु सरकार को एक पत्र लिखा था जिसमें कोल्ड्रिक सिप करके एक कंपनी थी। उस पत्र को मिलने के बाद जांच कराई गई तमिलनाडु में और तुरंत 24 घंटे के भीतर उस कंपनी को बैन कर दिया गया था। तो जैसा आपने भी जिक्र किया कि पैमाने पैरामीटर्स को पूरा करने वाली कंपनी है या नहीं, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो अब ये समझना चाहेंगे कि आम जनता बड़ा भोली भाली होती है, वो डॉक्टरों पर विश्वास करती है, डॉक्टर लिखते हैं, वो मार्केट में जाते हैं, ले लेते हैं। तो इसमें किस तरह की सावधानियां डॉक्टर बरतें, कैसी सलाह डॉक्टर दें और क्या कुछ पेरेंट्स करें जो अपने बच्चों को सिरप देते हैं? आसान रहता है बच्चों को सिरप देने में टेबलेट की अपेक्षा। सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि ऑन द काउंटर जो ड्रग बेची जाती हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेची जाती है, उन ड्रग्स को बैन होना चाहिए और सख्ती से उसका पालन होना चाहिए। सबसे पहली बात। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि किसी भी ड्रग कंपनी को स्पेशली जो पीडियाट्रिक यूज के लिए बच्चों के लिए कफ सिरप बनाए जाते हैं उनके ऊपर पूर्ण रूप से किसी प्रकार का भी कोई लाइसेंसिंग के अंदर कोई भी कोताही बरतनी नहीं चाहिए जिससे कारण कि एक आम जनता को हालत खराब हो। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि आज जो क्वैक्स है हमारे देश के अंदर, अनलाइसेंस्ड डॉक्टर्स जो कि जिनकी भर मशरूमिंग है, वो इन कफ सिरप्स को लिखते हैं और बदनाम होते हैं क्वालिफाइड डॉक्टर्स। क्वालिफाइड डॉक्टर कभी भी मैं एक आपको बता देता हूँ, गारंटी से कह सकता हूँ, मैं आईएमए में रह रहा हूँ और मैं डीएमए का प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा भी कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं करेगा। आज कफ सिरप की मशरूमिंग है, बाकी दवाओं की मशरूमिंग होती जा रही है, कहीं भी इन चीजों पे कंट्रोल नहीं है। तो मरीज तो हमेशा भोला वाला होता है। मरीज ये सोचता है कि चल मेरे पैसे बच जाएंगे, मैं ऑन द काउंटर पे ले लूं। तो मेरी मरीजों के लिए भी एक सलाह है, एक क्वालिफाइड डॉक्टर को, बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं और अपने बच्चे के लिए दवा वहां से लें। अस्पताल बहुत है, अस्पतालों में भी बच्चों के डॉक्टर उपलब्ध होते हैं। तो इस तरीके से मेरा एक सबसे जरूरी कहना यह है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवा ना ली जाए और ब्रांडेड मेडिसिन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कहता मैं, एक लोकल मेडिसिन को यूज करते हैं लोग, कोई भी ऐसी दवाइयों को यूज करते हैं जो कि कहीं भी बनी होती है, जिनका कोई मापदंड नहीं होता। बदनाम क्या होता है? बदनाम बड़ी कंपनियां होती है, बड़े डॉक्टर होते हैं। सर, जो 2 जांच रिपोर्टें हैं, एक जांच रिपोर्ट जिसमें कि दवाओं में, सिरप में गड़बड़ पाया गया और एक जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक सिरप बिल्कुल सही है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है कि आखिरकार मामला क्या है। देखिए, जो सिरप सही है वो तो इन्होंने मार्केट से उठाया, उसी के कंपैरिजन में क्या पता जो जिस सिरप नहीं है सही वो नकली भी हो सकता है, उसका ब्रांडेड भी नहीं हो सकता। ठीक है ना? हाँ, ये थी हमारी खास बातचीत डॉक्टर अजय लेखी से, जिन्होंने क्लियर किया हुआ है कि सावधानियां बरतें और काउंटर पर दवाएं ना लेकर के सीधे डॉक्टर्स के पास जाए। और खासतौर से बच्चों का मसला होता है, बड़ा नाजुक होते हैं बच्चे और दवाएं भी बहुत गंभीरता के साथ लेनी चाहिए, ना कि उसके साथ किसी तरह का मजाक होना चाहिए। कैमरा पर्सन विवेक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।